राजपुर नामक गांव में घुंघरू भाई नाम का एक व्यक्ति होटल चलाता था। उसके होटल में बग्गा नाम का एक रसोइया था। वह बहुत लालची और घमंडी था। वह शुरू शुरू में अच्छा खाना बनाता था, परंतु बाद में सब्जियां कच्ची रहने लगी और नमक मिर्च भी सही मात्रा में नहीं डालता था। एक दिन घुंघरू भाई रसोइया बग्गा के पास आता है और बोलता है, क्यों भाई, कस्टमरों की शिकायतें आ रही है, आजकल खाना स्वादिष्ट नहीं है। फिर बग्गा बोलता है, अरे भैया, रोज होटल का खाना खाएंगे तो ऐसे ही होगा। मैं तो हमेशा की तरह ही खाना बनना रहा हूँ, वह खाकर सब उब गए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अब भी काम छोड़कर चला जाता हूँ। उस गांव में और रसोइया मिलना बहुत मुश्किल था। घुंघरू भाई बोलता है, ना, तुम जैसे बनाते हो ठीक है, धंधा भी अच्छा चल रहा है। हाँ बहन जी, क्या खाना है? साहब कुछ खाना तो नहीं है। तो क्यों आए हो यहाँ, बताओ क्या काम है? साहब मेरा नाम फुलमा है। हाल में ही मेरे पति का देहांत हो चुका है। बेटे को पालने के लिए मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। होटल में कुछ काम है तो दे दे। बेटा गूंगा है, इसे पढ़ाने की हैसियत नहीं है। कोई काम हो तो हम दोनों करेंगे, बस खाने के लिए दे दे। हम यही किसी कोने में रह जाएंगे। फिर घुंघरू भाई कहते हैं, ओह ठीक है, तुम दोनों यहाँ काम कर सकते हो। जी धन्यवाद साहब जी। मैं गांव जा रहा हूँ भैया, वो भी अपने दोस्तों के साथ। 15 दिन बाद आऊंगा। अरे बाप रे, 15 दिन? फिर होटल का क्या होगा? होटल बंद करो, कुछ भी करो, मौजे किया। साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, यदि आप अनुमति दे तो ये 15 दिन में खाना बना देती हूँ। मेरे पति कहते थे मैं सोयाबीन की करी बहुत अच्छा बनाती हूँ। फिर घुंघरू भाई कहते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं, आप बना ही लेना खाना। अगले दिन से फुलवा ने खाना बनाना शुरू किया। बाकी व्यंजन के साथ साथ सोयाबीन की सब्जी भी बनाने लगी। उसे खाकर एक कस्टमर बोला, इसे कहते हैं सब्जी, इतना स्वादिष्ट बना है, मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाया है। अरे वाह वाह, अति स्वादिष्ट। एक औरत भी बोल पड़ी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं जान सकती हूँ बहना, सोयाबीन सब्जी कैसे बनाया है? जैसे हम आम सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनाई हूँ दीदी। इसमें कुछ खास रेसिपी वगैरह नहीं है दीदी। घुंघरू भाई भी बहुत खुश हो जाता है। फुलमा और उसका बेटा गुड्डू भी खुश हुआ। यूं उस 15 दिनों में होटल में 15 गुना लोग ज्यादा आने लगे। यहाँ का खाना स्वादिष्ट होने के कारण, खासकर सोयाबीन सब्जी ज्यादा अच्छा बनने के कारण लोग मजे से खाने लगे। 15 दिनों के बाद बग्गा आकर भीड़ को देखा तो हैरान हो गया। आज से हमारे होटल में फुलमा हेड कुक है, तुम उसकी असिस्टेंट बनकर काम करोगे, अगर करना चाहोगे तो, वरना तुम्हारी मर्जी। बग्गा घबरा जाता है और कहता है, ठीक है भैया, ठीक है, मैं असिस्टेंट बनकर ही काम करूंगा। उस दिन से फुलमा खाना पकाने लगी और बग्गा सब्जी काटने लगा। वह सोचने लगा, इसे किसी भी तरह यहाँ से भगाना होगा, इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। घुंघरू भाई फुलमा को अच्छी तनख्वाह देते थे कि देखकर बग्गा बहुत जलने लगता था। एक दिन फुलमा सोयाबीन सब्जी बनाती है, कुछ और काम करने को वहां से हट जाती है। तो बग्गा वहां आकर नमक का सारा पैकेट उंडेल दिया और वहां से भाग गया।
मिर्ची, इतना ज्यादा नमक, अच्छा नहीं बना है आज का सब्जी। कैसे बना है सब्जी, चलो रे यहाँ से। यूं हर रोज बग्गा सोयाबीन की सब्जी में नमक या मिर्च मिला दिया करता। एक दिन उसे गुड्डू ने देख लिया। बग्गा गुड्डू से बोला, क्यों वे रे गूंगे, अब तू जाकर बताएगा क्या? तू बताएगा तो भी लोग समझ नहीं पाएंगे। कहकर हंसने लगा। एक कस्टमर बोला, बाप रे इतना मिर्ची, मर गया रे, मैं मर गया। ऐसा कहकर चिल्लाते हुए वहां से चला जाता है। घुंघरू बोलता है, क्या है ये सब? तुम सब लोग एक जैसे हो, 4 दिन मन लगाकर काम करते हो, बाद में 4 रुपए हाथ में क्या आ गए? काम में मन ही नहीं लगता। इतने में गुड्डू जाकर बय 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 करता है। व्यय भैया व्यय कहकर इशारा करने लगता है। घुंघरू भाई गुस्से से कहता है, तुम्हारी क्या परेशानी है? जाओ जाकर उधर खेलो, मैं ये सब नहीं जानता। कल अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुमसे तो अच्छा बग्गा है जो उतना बेकार भी खाना नहीं बनाता है। ये सब सुनकर बग्गा खुश हुआ। अगले दिन फूलमा सोयाबीन सब्जी बनाकर स्वाद देखा, सब ठीक है देखकर वहां से चली गई। गुड्डू तुरंत आकर जमीन पर नारियल का तेल गिरा देता है। बाद में कुछ देर के बाद बग्गा मिर्ची का डब्बा लेकर भागते भागते आ रहा था। पैर फिसलकर मुंह के बल गिरा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, आय रे, मेरी कमर टूट गई, मैं मर गया रे। आय 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 आय, मैं मर गया रे। आय आय, मैं मर गया रे। उसकी आवाज सुनकर घुंघरू भाई और फुलमा भाग कर आए। बग्गा के हाथ में मिर्ची का डब्बा देकर सब चौंक गए। घुंघरू भाई को सारी बात समझ में आई और वह बोला, तो यह सब तू कर रहा था, खामखा मैं इस फुलमा को डांट रहा था। तुरंत यहाँ से चले जाओ, अगर आसपास भी दिखाई दिए तो मैं थाना में केस कर दूंगा। वहाँ माफी मांगने लगता है। भैया मुझे माफ कर दे। चल निकल यहाँ से। लेकिन घुंघरू भाई एक न सुने। तब बग्गा दुखी होकर वहां से जाने लगता है। तब गुड्डू उसे बा 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 करके इशारा किया। बग्गा ने उसकी तरफ देखा तो गुड्डू नारियल का तेल दिखाते हुए बाबा 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 कहकर चिढ़ाया। बग्गा बहुत शर्मिंदा हुआ। उस दिन से होटल बहुत अच्छा चलने लगा। फुलमा गुड्डू को स्कूल भेजने लगी और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।